अंटार्कटिका जो कि दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है, जहां पे टेम्परेचर -89 डिग्री सी तक रिकॉर्ड किया गया है और यहां पर 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बर्फ के तूफान आते हैं जो कि इतने तेज होते हैं कि किसी भी इंसान का इन तूफान में चल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। 200 इंसानों ने 1820 में पहली दफा अंटार्कटिका की जमीन पर कदम रखा और जब से इंसानों ने अंटार्कटिका को डिस्कवर किया है तब से अब तक हम इसकी मिस्ट्रीज में उलझते ही जा रहे हैं। अगर हम अंटार्कटिका के एरिया की बात करें तो ये 1 करोड़ 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। और यही नहीं बल्कि अगर इसकी गहराई में जाएं तो आपको 5 किलोमीटर तक बर्फ ही नजर आएगी। इस बर्फ ने पूरे कॉन्टिनेंट के 97% एरिया को कवर किया हुआ है। दोस्तों, अगर हम अंटार्कटिका में मौजूद बर्फ को पिघलाएं तो समंदर में मौजूद पानी में 200 फीट तक इजाफा हो जाएगा। वैसे तो अंटार्कटिका हमेशा इंसानों की पहुंच से दूर रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यहाँ पर पड़ने वाली सर्दी है और इसी वजह से आपको अंटार्कटिका में ना तो कोई इंसान देखने को मिलेगा और ना ही कोई मच्छर। जी हाँ दोस्तों, अंटार्कटिका वो मुल्क है जहाँ पे आपको एक भी मच्छर देखने को नहीं मिलेगा और साथ ही साथ ये दुनिया का सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट भी है। दोस्तों, ये इतना ड्राई है कि इसको डेजर्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सारा साल सिर्फ 51 मिलीमीटर बारिश होती है और बारिश होते ही वो बर्फ बन जाती है। वैसे तो बहुत सी कंट्रीज अंटार्कटिका पे अपना कब्जा करने की कोशिशें कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ना तो ऐसे लोग रहते हैं जो यहाँ सदियों से रह रहे हैं और ना ही यहाँ पे किसी रूल्स को फॉलो किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अंटार्कटिका में होने वाली कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको देखने के बाद आपको यकीन नहीं आएगा कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, 2016 में एक सैटेलाइट की मदद से एक ऐसी पिक्चर देखी गई जिसने साइंटिस्ट के भी होश उड़ा दिए थे। इस सैटेलाइट ने अंटार्कटिका की पिघलती हुई बर्फ में एक पिरामिड को देखा। इस पिक्चर को देखने के बाद साइंटिस्ट ये सोच में पड़ गए कि आखिर इतनी ठंडी जगह पे यहाँ पे कोई पिरामिड कैसे बना सकता है। और इन पिरामिड्स को देखने के बाद साइंटिस्ट को हैरानी इस बात पे हुई कि ये पिरामिड्स बिल्कुल इजिप्ट के पिरामिड्स की तरह लग रहे थे और इसकी चारों साइड्स बिल्कुल इजिप्ट के पिरामिड्स की तरह थी और इसके चारों साइड्स की लंबाई 2 किलोमीटर तक थी। और यहाँ पे साइंटिस्ट का कहना था कि अगर ये पिरामिड्स इंसानों ने बनाए हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर और भी बहुत से पिरामिड्स मौजूद हों जो कि शायद अंटार्कटिका की जमीन के नीचे दफन हों। दोस्तों, अगर हम 1 मिनट के लिए मान लें कि इस पिरामिड्स को किसी इंसानों ने बनाया है तो यहाँ पर बहुत से सवाल खड़े होते हैं कि इतने ठंडे कॉन्टिनेंट में इन पिरामिड्स को कैसे बनाया होगा। और फिर यहाँ पे वही सारे सवाल दोहराए जाएंगे जो कि इजिप्ट के पिरामिड के बारे में किए जाते थे। दोस्तों, यहाँ पर आइस कोर ड्रिलिंग से साइंटिस्ट को लाखों साल पुराने बर्फ के सैंपल्स भी मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि यहाँ पर लाखों साल पहले का माहौल भी बहुत ज्यादा ठंडा हुआ करता था, जिसमें किसी भी इंसान का जिंदा रह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। यहाँ पे कोर ड्रिलिंग के दौरान एक और चीज सामने आई। ड्रिलिंग के दौरान अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे हजारों साल पुराने दरख्त के सैंपल्स भी मिले और साइंटिस्ट के मुताबिक ये दरख्त ऐसे थे जो किसी रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी वक्त में अंटार्कटिका में बर्फ की जगह बहुत बड़ा जंगल मौजूद था। और अगर ऐसा है तो दोस्तों, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि उस वक्त यहाँ पर कोई इंसानों की स्पीशीज भी मौजूद हो जिन्होंने इन पिरामिड्स को बनाया हो। दोस्तों, 2014 में साइंटिस्ट को एक बार फिर से एक ऐसी चीज देखने को मिली जो कि सच में बहुत शॉकिंग थी। जी हाँ दोस्तों, साइंटिस्ट को अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे से 3 इंसानी खोपड़ियां मिली जिनके साइज को अगर आज के इंसान से कंपेयर किया जाए तो वो खोपड़ियां बहुत ज्यादा बड़ी थी। साइंटिस्ट के मुताबिक उस दौर में रहने वाले इंसानों की हाइट आज के इंसानों से बहुत बड़ी हुआ करती होगी। लेकिन दोस्तों, इस डिस्कवरी से एक बात तो साबित हो गई थी कि कभी अंटार्कटिका में भी जिंदगी मौजूद हुआ करती थी। दोस्तों, यहाँ पे एक और बात बहुत ही अजीब थी, वो इन खोपड़ियों की शेप थी जो बहुत लंबी थी और बाहर को निकली हुई थी। इस तरह की खोपड़ियां रिसर्चर्स को इजिप्ट में भी मिल चुकी हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों का ताल्लुक इजिप्ट से भी हुआ करता होगा। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इन खोपड़ियों की ऐसी शेप होने के पीछे की वजह ये भी हो सकती है कि उस वक्त में रहने वाले लोग अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही खोपड़ियों को अजीब शेप देने की कोशिशें करते हों। लेकिन दोस्तों, इन खोपड़ियों को ऐसी शेप देने के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है, ये बात साइंटिस्ट को आज तक समझ नहीं आई। दोस्तों, अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे से साइंटिस्ट को हजारों की तादाद में मीटेरॉइड्स भी मिले हैं। इनमें से कुछ मीटेरॉइड्स तो 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। दोस्तों, मीटेरॉइड्स एक ऐसे पत्थर होते हैं जिनका ताल्लुक हमारे अर्थ से बिल्कुल भी नहीं होता बल्कि स्पेस से होता है। यानी कि ये पत्थर आउटर स्पेस से हमारी जमीन पे आए होते हैं और हमारी जमीन पर रोज हजारों की तादाद में ऐसे पत्थर गिरते हैं जो कि स्पेस से आए हों। एक रिसर्च से ये बात भी सामने आई है कि ये पत्थर ज्यादातर अंटार्कटिका में ही गिरते हैं। 2002 में एक मीटेरॉइड्स अंटार्कटिका की जमीन से टकराया जिसे 2015 में डिस्कवर किया गया था और जब इस पे रिसर्च की गई तो ये बात सामने आई कि ये मीटेरॉइड कहीं और से नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद मार्स से आया है। इस मीटेरॉइड से साइंटिस्ट को कुछ ऐसे फोसिल्स भी मिले हैं जिनसे ये साबित होता है कि मार्स पर जिंदगी भी मौजूद थी। वैसे दोस्तों, मैं मार्स पर पहले से वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप लाजमी से वॉच कीजिएगा। दोस्तों, फिर 2002 में अंटार्कटिका में बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा समंदर में गिर गया जिसको साइंटिस्ट ने लार्सन बी का नाम दिया। अगर इस टुकड़े की
लंबाई की बात करें तो वो तकरीबन 3250 स्क्वायर किलोमीटर थी और ये टुकड़ा 220 मीटर मोटा था। इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा जब पानी में शामिल हुआ तो इसने ओशन के पानी में बहुत ज्यादा इजाफा किया। साइंटिस्ट के मुताबिक अब जो हमें ज्यादा सुनामी देखने को मिल रहे हैं उनकी सबसे बड़ी वजह बर्फ का पिघलना है और अंटार्कटिका में यही सब कुछ बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह साइंटिस्ट ने ग्लोबल वार्मिंग बताई है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल तकरीबन 0.16 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ रहा है। दोस्तों अगर कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा तो हमारे प्लेनेट में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ये गर्मी इतनी शिद्दत की होगी जो कि इंसानों से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। दोस्तों बर्फ के पिघलने की वजह जानने के लिए साइंटिस्ट ने और रिसर्च शुरू की। इन्होंने अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर ऐसे सेंसर्स लगाए जिनसे इनको ये पता चल सके कि आखिर आइस शेल्फ कैसे टूट रहे हैं और आखिर इनको कैसे रोका जा सकता है। दोस्तों इन सेंसर्स की मदद से आइस शेल्फ की लंबाई और इनकी बनावट का पता भी लगाया जा रहा था। लेकिन फिर साइंटिस्ट के सामने एक ऐसी चीज आई जिससे साइंटिस्ट हैरान हो गए। जी हाँ दोस्तों, साइंटिस्ट को सेंसर्स की मदद से पता चला कि बर्फ के टुकड़े खुद ब खुद वाइब्रेट कर रहे हैं और उसके अंदर कुछ ऐसी आवाज को रिकॉर्ड किया गया। और इस आवाज को इंसानों के कान बिल्कुल भी नहीं सुन सकते थे, बल्कि ये सिर्फ सेंसर्स की मदद से सुनी जा सकती थी। और जब इस आवाज पे मजीद रिसर्च की गई तो ये बात सामने आई कि ये आवाजें यहाँ पर चलने वाली तेज हवाओं की वजह से बनती हैं और जब यहाँ की हवाएं अपनी डायरेक्शन बदलती हैं तो इनका साउंड भी बदल जाता है। और अब साइंटिस्ट इन सेंसर्स की मदद से ये पता लगाने में कामयाब हो चुके हैं कि इन बर्फ के टुकड़ों की आखिर लंबाई कितनी है और क्या ये बर्फ के टुकड़े कहीं से टूट तो नहीं रहे। सब कुछ इन सेंसर्स की मदद से पता लगाया जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पे साइंटिस्ट को अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे बहुत सी ऐसी लेक्स भी डिस्कवर हो चुकी हैं जो कि बर्फ की तह के नीचे छुपी हुई थी और अब तक साइंटिस्ट को यहाँ पर 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं। 1970 में अंटार्कटिका में पहली लेक रेडार की मदद से डिस्कवर की गई थी और ये लेक ऐसी थी जो कि हजारों साल से अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे थी और फ्रीज नहीं हुई थी। अगर हम यहाँ पर सबसे बड़ी लेक की बात करें तो वो वोस्टॉक है जिसको रशिया के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और ये इतनी बड़ी लेक है जिसका शुमार दुनिया में तीसरे नंबर पे किया जाता है और ये लेक 3 किलोमीटर बर्फ के नीचे मौजूद थी। और जब इस लेक पे रिसर्च की गई तो पता चला कि इस लेक का टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस तक था और इसके बाद भी इसका पानी फ्रीज नहीं हुआ था। और ये लेक तकरीबन आज से 2 करोड़ साल पुरानी है। इसके पानी में साइंटिस्ट को कुछ ऐसे जानदार भी मिले हैं जो कि पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर ना तो सूरज की रोशनी पड़ती है और उसके बाद ये इतना ठंडा कॉन्टिनेंट, आखिर इन जानदारों ने अपने आप को कैसे जिंदा रखा होगा। ये बात सच में बहुत ज्यादा अजीब है। वैसे दोस्तों आपका इन सब के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।